दोस्तों, पृथ्वी पर जो बारिश होती है उसी से इस पर जीवन है, क्योंकि पृथ्वी पर वाटर यानी H2O की बारिश होती है। लेकिन यह बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कुछ ग्रहों पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जहां डायमंड यानी हीरे की बारिश होती है। जी हाँ, वही हीरा जिसे पृथ्वी पर कीमती धातु माना जाता है। रात के आसमान में चमकते ये तारे, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है? हम जिस ग्रह पर रहते हैं वह अकेला नहीं है। पृथ्वी समेत 8 ग्रह, उनके चंद्रमा, करोड़ों क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु, ये सभी मिलकर बनाते हैं हमारा सौरमंडल। लेकिन आखिर ये सौरमंडल बना कैसे? सूर्य इतना शक्तिशाली क्यों है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? किस ग्रह पर सबसे बड़ा तूफान चलता है? और क्या हमारे सौरमंडल में कहीं जीवन संभव है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश सिंह। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे सौरमंडल की एक अद्भुत यात्रा, जहां आप जानेंगे अंतरिक्ष के ऐसे रहस्य जो शायद आपने कभी पहले सुना हो। सबसे पहला सवाल है, सौरमंडल क्या है? सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम, एक ऐसा परिवार जिसका केंद्र है सूर्य। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली हर चीज हमारे सौरमंडल का हिस्सा है। इसमें शामिल है 8 ग्रह, 200 से ज्यादा चंद्रमा, लाखों एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु और अंतरिक्ष में फैली गैस और धूल। सौरमंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था। वैज्ञानिकों के अनुसार शुरुआत में अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था, जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से यह बादल सिकुड़ने लगा। बीच का हिस्सा इतना गर्म हो गया कि वहां परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और जन्म हुआ सूर्य का। बाकी बची धूल और चट्टानें आपस में टकराती रहीं और लाखों वर्षों बाद बने यह हमारे ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सदस्य है सूर्य। सूर्य इतना विशाल है कि इसके सामने पृथ्वी एक पॉइंट की तरह दिखती है। सूर्य के साइज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। यह एक विशाल गैस का गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हर सेकंड सूर्य करोड़ों टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदलता है और इस प्रक्रिया से निकलती है अपार ऊर्जा। यही ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन संभव बनाती है। अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो पृथ्वी पर कुछ ही दिनों में सारी गर्मी खत्म हो जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है बुध यानी मरकरी। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 59 दिनों के बराबर होता है। दिन में यहाँ तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि रात में -180 डिग्री तक गिर जाता है। यहाँ न हवा है और ना ही कोई वातावरण जो तापमान को नियंत्रित कर सके। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि बुध ग्रह पर किसी भी चीज की बारिश नहीं होती। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी जैसा है, लेकिन वास्तव में यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यहाँ का तापमान लगभग 470 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र का वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। शुक्र ग्रह पर हजारों ज्वालामुखी फूटते रहते हैं। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम पृथ्वीवासी अम्लराज या तेजाब कहते हैं, इसी की बारिश होती रहती है। एक दिलचस्प बात यह है कि शुक्र ग्रह बाकी ग्रहों के उल्टा घूमता है, यानी यहाँ सूर्य पश्चिम से निकलता है। शुक्र ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 243 दिनों के बराबर होता है। शुक्र ग्रह के पास एक भी मून नहीं है। पृथ्वी हमारा घर, अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। पृथ्वी पर पानी, ऑक्सीजन और सही तापमान मौजूद है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर वाटर की बारिश होती है। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है चंद्रमा। पृथ्वी चंद्रमा से इतनी बड़ी है कि इसके अंदर करीब 49 चंद्रमा समा सकते हैं। चंद्रमा की वजह से ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है और पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। यहाँ एक दिन लगभग 23 घंटा 56 मिनट के बराबर होता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। यह लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी जंग मौजूद है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर पानी मौजूद था।
लेकिन वर्तमान में मंगल ग्रह पर किसी भी चीज की बारिश नहीं होती। आज भी नासा और कई स्पेस एजेंसीज मंगल पर जीवन के संकेत खोज रही हैं। भविष्य में इंसानों को मंगल पर बसाने की योजना भी बनाई जा रही है। मंगल पर एक दिन लगभग 24 घंटे 36 मिनट के बराबर होता है। मंगल ग्रह के पास 2 मून है जो मंगल ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह इतना विशाल है कि इसके अंदर करीब 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस ग्रह पर एक विशाल तूफान चलता है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। यह तूफान पिछले 300 सालों से जारी है। सौरमंडल का यह सबसे बड़ा ग्रह पूरी तरह से गैस और लिक्विड से बना है। इसकी कोई सॉलिड सरफेस ही नहीं है। अगर आप इसके अंदर पैर रखेंगे तो आप कभी जमीन पर नहीं पहुंचेंगे, बल्कि इसके भयंकर दबाव वाले बादलों में नीचे गिरते चले जाएंगे। जुपिटर पर हीलियम की बारिश होती है। जुपिटर पर एक दिन लगभग 9 घंटे 55 मिनट के बराबर होता है। जुपिटर के पास 95 मून है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। शनि ग्रह अपनी खूबसूरत रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ये रिंग्स बर्फ, धूल और चट्टानों से बनी है। अगर शनि को पानी के विशाल महासागर में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी से कम है। आप यह बात सुनकर हैरान हो जाएंगे कि शनि ग्रह पर डायमंड की बारिश होती है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 760 अर्थ समा सकती हैं। शनि पर एक दिन लगभग 10 घंटे 33 मिनट के बराबर होता है। शनि ग्रह के पास 146 मून है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वरुण ग्रह बाकी ग्रहों की तरह सीधा नहीं घूमता। यह लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है। इसकी वजह से यहाँ एक मौसम लगभग 21 साल तक चलता है। इस ग्रह पर भी डायमंड की बारिश होती रहती है। यूरेनस पर एक दिन लगभग 17 घंटे 14 मिनट के बराबर होता है। यूरेनस के पास 28 मून है जो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। वरुण सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह है। यहाँ की हवाएं 2000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज चल सकती हैं। यह सौरमंडल का सबसे तूफानी ग्रह माना जाता है। वरुण ग्रह पर भी डायमंड की बारिश होती है। वरुण ग्रह पर एक दिन लगभग 16 घंटे के बराबर होता है। पहले प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में इसे ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया। प्लूटो के आगे मौजूद कुपर बेल्ट, जहां बर्फीले पिंड और धूमकेतु पाए जाते हैं, और उससे भी बहुत दूर है ओर्ट क्लाउड। वैज्ञानिक मानते हैं कि यहीं से कई धूमकेतु हमारे सौरमंडल में आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है? वैज्ञानिक लगातार ऐसे ग्रह खोज रहे हैं जहां पानी और जीवन की संभावना हो। अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे जा चुके हैं। हो सकता है कहीं न कहीं कोई और सभ्यता भी मौजूद हो जो इसी समय आसमान की तरफ देखकर हमारे बारे में सोच रही हो। हमारा सौरमंडल सिर्फ ग्रहों का समूह नहीं है, यह रहस्यों से भरी एक अद्भुत दुनिया है, और जितना ज्यादा विज्ञान इसे समझ रहा है उतने ही नए सवाल सामने आ रहे हैं। अगर आपको अंतरिक्ष और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।